था कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सी होती है, द स्लोएस्ट स्टेप. Slowest step will determine the rate of the reaction. And in page number आपके बुक में देखो पेज नंबर 102, पेज इन ओल्ड बुक इट इज 102 एंड here ये रिएक्शन है जो कि हम आज भी डिस्कस करेंगे. इट इज रिएक्शन ऑफ H2O2 with I minus. H2O2 with I minus. आप इनिशियली देखोगे कि रिएक्शन डाला, ऐड किया, स्टार्च सॉल्यूशन डाल रहे हैं, कलर चेंज हो जाएगा ब्लू कलर, बिकॉज वी नो दैट आयोडीन व्हेन रिएक्ट्स विद स्टार्च इट गिव्स ब्लू कलर, बट इट इज अ टू. अब आपको ऑर्डर के लिए बोला जाए तो ऑर्डर कैसे फाइंड आउट किया है. हियर इन फर्स्ट स्टेप दो रिएक्शन गिवन है, आपको रिएक्शंस गिवन होंगी बिकॉज दे आर एक्सपेरिमेंटली वैल्यूज. H2O when reacts with I minus it forms H2O and intermediate IO minus. This IO minus in second step again reacts with H2O2 and gives H2O plus I minus plus O2. So rate of reaction किस किस पे डिपेंड कर रही है. It depends on H2O2 as well as I minus. दोनों पे डिपेंड कर रही है. Rate of reaction is depends on both the H2O2. Both the steps are bimolecular elementary reactions and इन दोनों पे डिपेंड कर रही है. Okay. So अगर मान लो ऐसा होता कि इंटरमीडिएट IO माइनस नहीं बनता तो यहाँ पे rate determining step सिर्फ formation of H2O2 रह जाती. Here rate determining step is first step which is slowest step. अगर IO minus बनेगा so it reacts with H2O2 with second molecule. मुझे लगता है यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा. Now elementary and complex reaction कल मैंने बता दिए थे, explanation किया था. Elementary reaction takes place in one step and complex reaction takes place in a sequence of elementary reactions, and mechanism based reaction है. Without mechanism, without experiments, we cannot find out the complex reactions. And here again, it is also 3/2 और कुछ भी हो सकता है. ये एक न्यूमेरिकल है बेटा. A reaction is second order. इसको ध्यान से देखना. A reaction is second order with respect of a reactant. How is the rate of reaction affected if the concentration of the reactant is double? A डबल हो गया और B केस क्या है, हाफ है. ओके, एक न्यूमेरिकल है. मैं अभी इसके बाद अभी इंटेक्स क्वेश्चन ही डिस्कस करूंगी. A reaction is second order. सेकेंड ऑर्डर लिया है with respect to reactant. reactant क्या है अपना, reactant जो है A gives B. ओके, रेट कैसे फाइंड आउट करोगे. रेट इज इक्वल्स टू K into concentration of A. पूर्वांशी, सिमरन, अनन्या, डाउट हो तो बेटा साथ के साथ क्लियर करते चले जाना. ये रेट का फॉर्मूला कल डिस्कस किया था अपन ने. ओके पूर्वांशी, गुड. पूर्वांशी बहुत जल्दी से चुके A एंड क्योंकि डबल किया है A to the power 2 हो जाएगा. एक्चुअली यहाँ पे मैंने रिएक्शन लिखी नहीं है नहीं लिखी हुई है ना. सपोज इट इज 2A. ओके, 2A gives प्रोडक्ट. तो आपका ये क्या हो जाएगा K 2A पावर 2. 2 स्क्वायर मीन्स 4 टाइम. अगर आप एक ही कंसेंट्रेशन डबल कर रहे हो, सॉरी बेटा, कंसेंट्रेशन ऑफ A, देन रिएक्शन कितनी इंक्रीज होगी, 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी. बिकॉज आपका जो रिएक्शन गिवन होगा इट इज 2A गिव्स प्रोडक्ट. आदित्य इन रिएक्शन इट इज होल 2A को अपन ने डबल किया है, 4 मोल हो जाएंगे तो 2 पावर 2 4 टाइम्स. नाउ हाफ कर दिया तो A/2 हाफ कर दिया है तुमने उसको. सो क्या हो जाएगा इसको, तो 1/4 K2. इसका मतलब क्या हुआ, 1/4 टाइम्स जो है ये डिक्रीज हो जाएगा. नाउ वी विल डिस्कस सम न्यूमेरिकल्स इन टेक्स्ट क्वेश्चन. इन टेक्स्ट नहीं, हाँ बोलो. हाँ कनेक्शन चला गया था. तो हमने कंसंट्रेशन डबल कर दिया है. तो सॉरी, ये काइनेटिक्स कौन सा है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है ना. यस मैम. तो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है. तो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है कि ये जो कंसंट्रेशन है पूर्वांशी, उसकी जो पावर होगी एक्सपेरिमेंटली वैल्यूज पे, वो ऑर्डर है. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया तुमको.
अब ये कह रहा है क्वेश्चन में कि सेकंड ऑर्डर दिया होगा ना? हाँ, क्वेश्चन में ऑर्डर दिया हुआ होगा, सेकेंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, ये गिवन होगा, ठीक है पूर्वांशी? हाँ ओके, थैंक यू। ओके है ना। अब अपन ने इसको डबल किया, ये तो 2 ऑलरेडी है ही, अब इस a को तुमने डबल कर दिया तो कितना हो गया, 2a हो गया ना, और ऑलरेडी सेकंड ऑर्डर है, तो 2 स्क्वायर मीन्स 4 हो गया, ठीक है, क्लियर? नाउ यस मैम। हमने क्या किया, हमने हाफ कर दिया उसको, यस आदित्य गुड, हमने हाफ कर दिया, तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितना हो गया, a/2। अगेन क्वेश्चन कैसा है, सेकंड ऑर्डर है, तो 1/4 हो जाएगा ना, हाफ का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1/4। तो ये अगर हम इनिशियल कंसंट्रेशन हाफ करते हैं तो रिएक्शन जो है वो 1/4 टाइम्स कम हो जाएगी, ओके हाँ। मैम अगर क्वेश्चन में ये दिया है कि पहले ऑर्डर 2 था बट जैसी कंसंट्रेशन डबल करा उसका ऑर्डर 3 हो गया, ना ना ना, ऐसा नहीं होगा। नहीं होगा। ऑर्डर तो एक्सपेरिमेंटली बेस्ड है ना बेटा, सो अगर वो एक्सपेरिमेंटली सेकेंड ऑर्डर है तो वो सेकेंड ऑर्डर ही रहेगा, ओके यस। नाउ अब ये क्वेश्चन करोगे बेटा, एग्जाम्पल 4.4, एग्जाम्पल 4.4 बुक में से आइडेंटिफाई, इस टाइप के बहुत क्वेश्चंस आते हैं, अब तक 1 मार्क क्वेश्चन आते थे, मे बी एमसीक्यू में भी आ जाए। आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग रेट कांस्टेंट्स, के गिवन है, लीटर मोल -1 सेकंड -1, तो मोल -1 सेकंड -1 कौन सा ऑर्डर था, कल ऑर्डर निकालना, सारे कुछ ऑर्डर्स मैंने बताए थे, ये वाले और मैंने nth ऑर्डर तक बताया था कैलकुलेट करना, तो मोल -1 लीटर सेकंड -1, दिस इज कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर, जस्ट आपको सेकंड ऑर्डर लिखना है और कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं देना है। एंड सेकंड वाले में सेकंड इनवर्स दे रखा है, सेकंड इनवर्स हमने को पता ही है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थी, सो ये इस तरह से फर्स्ट रिएक्शन था। ये एग्जांपल 4.4 तो इजी है। नाउ इन टेक्स्ट, फॉर अ रिएक्शन A plus B, product the rate law by R K half B2. What is the order of the reaction? Yes, मुझे ना Kunal turn on your video. Kunal, x yes, की वैल्यू हाफ है और y की वैल्यू 2 है, दोनों को प्लस करेंगे तो 5/2 आएगा, यानी कि 2.5। yes, very good. मतलब LCM लेना पड़ेगा आपको, हाफ प्लस 2 एंड LCM ले लेना, ऑर्डर आ जाएगा, बहुत इजी से। नेक्स्ट भी यही है, the conversion of molecule X to Y follows second order kinetics. अभी मैंने ये ऐसा एग्जांपल करवा दिया है, if concentration of X is increases 3 times, X की kinetics क्या है, X to Y is second order reaction है, एंड हमने कितना टाइम इंक्रीज किया कंसंट्रेशन, 3 टाइम, 3/2, इसका मतलब कितना इंक्रीज हो जाएगा, 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, रिएक्शन कितने टाइम इंक्रीज हो जाएगी, 9 टाइम्स, ओके सबको समझ में आ रहा है ना 9 टाइम्स कैसे हुआ, इट इज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, दैट इज ओके गुड। पूर्वांशी, किसने बोला, पूर्वांशी तो अनम्यूट नहीं है, ओके रेट इज इक्वल टू के एंड कंसंट्रेशन पावर, जो भी ऑर्डर गिवन होगा, ऑर्डर, ये एक जनरलाइज रिएक्शन है, हियर गिवन that it is a second order kinetics, that is order is equals to 2, and now concentration of X, that is reactant, increases 3 times, so 3x power 2, 3 square, that is 9 times increase हो जाएगा, okay X is increased to 3 times, how will affect the rate of the formation of Y, it increases 9 times, okay now ये यहीं तक ही था। अब एक बहुत ये एक डिफरेंस है बेटा, बुक में आपके थियोरेटिकली दे रखा है उस जस्ट रेट ऑर्डर के, मैंने ये पूरा इसको इस तरह से किया है, 1 by 1 मैं डिस्कस करूंगी पहले इसको। फर्स्ट इज मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर, 1 मार्क क्वेश्चन कई बार ही आया हुआ है ये। मॉलिक्युलरिटी मतलब हम इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टोटल काउंट कर लेते हैं, दिस इज नोन एज मॉलिक्युलरिटी। नंबर ऑफ रिएक्टिंग पार्टिकल्स in a balanced chemical equation is known as molecularity. And or what is order? Order is sum of the exponents of the concentration term in rate law. What is rate law? Rate law, that is rate is equals to K reactant power order. Order may or may, ये sentence आप जरूर लिखोगे, may or may not be equal to coefficients
with in a balanced chemical equation. Okay, ये रेट लॉ है बेटा. रेट लॉ का फॉर्मूला इसीलिए बार बार बता रही हूँ क्योंकि अपने को चाहिए होता है रेट लॉ का फॉर्मूला. नाउ सेकंड वन इज इट इज अ थियोरेटिकल वैल्यू. वी ओनली काउंट जैसे N2 + 3H2. यहाँ पे मैंने नीचे लिख रखा है सेवेंथ पॉइंट. N2 + 3H2 gives twice of NH3. आदित्य कुछ पूछ रहे हो? हाँ बोलो. हाँ, अभी आपने कहा था ना मे और मे नॉट बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वो जो भी था, तो मैम वो ऐसे क्यों होता है? मतलब कि हो भी सकता नहीं भी हो सकता. देखो अगर अपन इक्वेशन बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं, है ना. अब मान लो, चलो मैं तुमको एक कॉमन एग्जांपल से समझा रही हूँ. ये केमिस्ट्री को डिसाइड करो. तुम्हें गाड़ी चलाने के लिए क्या क्या चाहिए? तुमने पेट्रोल भर रखा है, ठीक है. तुम्हारे पास गाड़ी की चाबी है, बैटरी फुली चार्ज है, सब कुछ है, ठीक है. आपको गाड़ी भी चलानी आ रही है. आपने तो ये सारी बैलेंस्ड इक्वेशन की कंडीशंस हैं कि आपने सारी चीजें कर रखी है. पर आपकी गाड़ी कब चलेगी? जब आप उसको टर्न ऑन कर रहे हो, इंजन को, मतलब चाबी जो है उसको ऑन कर रहे हो तो चलेगी. तो इसका मतलब है कि आपकी गाड़ी चलने का, उसके बाद की सारी चीजें सेकेंडरी हैं. अगर आपने स्विच ऑन नहीं किया उसको, सेकेंड थिंग आपके पेट्रोल पे डिपेंड करेगा, पेट्रोल या इलेक्ट्रिसिटी जिस पे भी. तो इस गाड़ी के चलने का ऑर्डर क्या हो गया? 2. बाकी आपने सर्विस कर रखी है, आपने हेलमेट पहन रखा है, आपने सब ग्लव्स पहन रखे हैं, सब कुछ सेकेंडरी है. सो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन जो है इन दोनों बातों पे डिपेंड करिए. तो सेम वे इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, फॉर एग्जांपल N2 + 3H2. यहाँ पे हमने, क्योंकि हमें पता है N जो है वो डायटोमिक है, तो हमें आगे 2 लगाना पड़ेगा. हाइड्रोजन भी डायटोमिक है, तो इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमें NH3 में 2 लगाना पड़ेगा. पर मे बी कि ओनली नाइट्रोजन ब्रेक हो जाए, नाइट्रोजन कन्वर्ट्स इनटू एटम में कन्वर्ट हो एंड रेट रिएक्शन स्टार्ट हो जाए. सो इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. अगर हाइड्रोजन को भी ब्रेक करना पड़ेगा तो ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स होगी. मॉलिक्युलरिटी तो 4 आ रही है पर ऑर्डर सिर्फ 2 ही आएगा, वो तुम्हें एक्सपेरिमेंटली पता चला. ओके, आगे समझ में मे और मे नॉट बी इक्वल कैसे हुए? जैसे देखो बेटा, ये जो अभी एग्जाम्पल बुक में दे रखा है, एक एग्जाम्पल दे रखा है ये वाला 2H2O, पेज नंबर 102 पे. 2H2O2 gives I- and 2H2O + O2. ओके, इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी है? मॉलिक्युलरिटी अगर अपन देखें 2 for H2O and for I it is 1, so it is molecularity is 3. Okay, but its order is only 2 because ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये I पे भी डिपेंड कर रहा है एंड H2O2 की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रहा है. तो जरूरी नहीं है कि मॉलिक्युलरिटी और वो सेम हो. आया समझ में? ओके, yes. Now next point is a theoretical value. It is experimentally determined value. And whole number, कभी भी कोई भी एटम हाफ पार्ट नहीं लेगा या मॉलिक्यूल हाफ पार्ट नहीं लेगा, वो एक पूरा पार्ट लेगा. सो इट इज अ होल नंबर एंड इट मे बी, अभी जैसे एक न्यूमेरिकल किया अपन ने इन टेक्स्ट 4.3, सो इसमें फ्रैक्शन में आ रहा था. इट मे बी 0, फ्रैक्शन और इन इंटीजर. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. आपने एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी है, आप कमरे में लिख रहे हो तो भी आप N2 + 3H2 gives twice NH3 लिखोगे. आप हिमालय पे जाके लिख रहे हो तो भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यही रहेगी. आप डेजर्ट में लिख रहे हो, मतलब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पे टेम्परेचर एंड प्रेशर का कोई फर्क नहीं पड़ रहा. इट इज इंडिपेंडेंट. बट इफ वी टेक एन एक्सपेरिमेंट, N2 और H2 लेकर अगर अपन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, 11th में आपने इक्विलिब्रियम पढ़ा था, देन इट इज डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर. टेम्परेचर बढ़ाएंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो लो टेम्परेचर चाहिए होगा, लो टेम्परेचर होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर फास्ट हो जाएगी. तो इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट and while balanced chemical equation is temperature independent. Point clear हुआ? Okay, yes. Next point, applicable only for elementary reactions, क्योंकि for complex reaction is not taken in one step. For example, अगर अपन लेते हैं एक जनरल सा, फिर एक एग्जांपल ले रही हूँ. आपके पास 3 मॉलिक्यूल्स हैं A, B, C. आपने कहा इसकी मॉलिक्युलरिटी 3 है, बट first in initial step it is required that A breaks and colloid with B. अगर B के साथ collision हो रहा है, then and then only reaction will be start. Okay, so इसका मतलब है कि reaction को start करने के लिए आपको क्या चाहिए कि A
कोलाइड विद बी। अब चाहे ए के साथ कितने भी कोलिजन कर ले, ए सी के साथ कितने भी कोलिजन कर ले, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। So order is A in case of 1, in case of A, and again 1 in case of B. So for complex, अगर मान लो 4 हो जाते तो भी इसी तरह से होता, A B के साथ रिएक्ट करता, फिर B अगेन A के साथ रिएक्ट करता। इस तरह से order is a elementary as well as complex reaction के लिए है, and molecularity is only applicable for elementary reaction, that is one step reaction. Elementary reaction means one step reaction. Now order of, ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया था। Order of complex reaction is determined by rate determining step. We had already discussed. This is for order के लिए था. And elementary reaction में जब one step reaction है तो no meaning for rate determining step. Now here is the example. ये example एक बार दोबारा देखो बेटा. This is CH3 CH3. This is क्या है अपना alkyl halide. 2 degree alkyl halide है. First step is rate determining step, formation of carbocation. So rate of order only 1 होगा. In second, अगर कार्बोकेटाइन बन गया तो ये obvious है कि कोई सा भी न्यूक्लियोफाइल हो वो इस कार्बोकेटाइन पे अटैक करेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. So its order is 1. ये कॉमन एग्जाम्पल था, मैंने इसीलिए ये वाला एग्जाम्पल लिया है क्योंकि अल्काइल हैलाइड आप लोगों ने पढ़ा है, आपको समझ में आएगा. इसकी जगह पे अगर आप चाहो बेटा तो आप SN2 वाला भी ले सकते हो, पर SN2 में क्या करना पड़ेगा आपको, ट्रांजिशन स्टेट ड्रॉ करोगे एंड लिखना पड़ेगा कि it depends on the nucleophile is also stronger than halide ions, so its order becomes 2. It is second order kinetics हो जाएगा. Now very small possibility that more than 3 molecules colloid एक साथ, but complex reaction में क्योंकि rate determining step control कर रहा है, so उसके बाद कितने भी steps ये हो सकते हैं. Yes, ये अपना नया टॉपिक आ गया है एंड ये टॉपिक मैं आज डिस्कस नहीं कर रही हूँ, बाद में डिस्कस करूंगी. पहले एक बार अपन थोड़ा सा एक वीडियो देख लेते हैं. बिटवीन आयोडाइड आयन एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो अभी अपन ने डिस्कस किया था, ठीक है. एंड यहाँ पे ये मैंने एनिमेशन वाला लिया है एंड ये आप लोगों के एक्सपेरिमेंट जो केमिस्ट्री के 12th के एक्सपेरिमेंट्स है उसमें गिवन है ओ लैब में, पर जरूरत नहीं है, जस्ट अपन यहाँ पे आज देख लेंगे तो और प्रैक्टिकली क्लियर हो जाएगा. नाउ थायोसल्फेट जो है वो है Na2S2O3 हाइपो. जो अपन ले रहे हैं स्टार्च सॉल्यूशन, स्टार्च रिएक्ट्स विद आयोडीन एंड गिव्स ब्लू कलर एंड सोडियम थायोसल्फेट एंड दिस इज द रिएक्शन. ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट होता है वैसे तो, पर क्योंकि मेजर करना पड़ता है अपन लैब में करते हैं इसको. हम वॉल्यूम नहीं आ रही, आवाज नहीं, ये कैप्शन भी आ रहा है. 0.1 मोलर पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इन 4 डिफरेंट बिकोनिकल फ्लास्क में. अगर नहीं आ रही वॉल्यूम तो तुम इसको इस तरह से देखो कि हम 4 डिफरेंट कोनिकल फ्लास्क वी टेक पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन ऑफ 0.1 m सॉल्यूशन. वी विल प्रिपेयर 0 KI सॉल्यूशन जैसे 0.1 लैब में बनाते हो ना, 11th में मैम ने बताया था टाइट्रेशन में 0.1 m सॉल्यूशन बनाओगे KI. क्या करूं वीडियो को? ओके ओके यस, एंड नाउ ऑन कर रही हूँ. नमन कैप्शंस भी आ रहे हैं. हाँ यस. आदित्य समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? ओके. नमन इज इट क्लियर? ओके ओके ओके.
पूरा वीडियो, यस टोटल 100 ml करना है। Here is the observation table. जैसे लैब में करते हो ना, सब एक साथ मिला देते हो, एक साथ नहीं, 1 by 1, तभी रिएक्शन पता चलेगा कि इसको ऐड किया है तो क्या होगा। यहाँ पे जस्ट इट इज सीक्वेंस में है, अगर हम इस सीक्वेंस को चेंज करके करते हैं तो स्टॉप वॉच से पता चल जाएगा कि कैसे रिएक्शन हो रही है। एंड हियर जो इंपॉर्टेंट है वो देख रहे हो कि हियर इज द अमाउंट ऑफ KI इज चेंज, इन फर्स्ट केस इज 5 then 10 then 15, सो अब फाइनली यस यस आई थिंक मेरे को लगता है कि ये यहाँ समझ में आ गया होगा। यहाँ तक एक बार दोबारा से ब्रीफ कर रही हूँ, पूरा का पूरा दोबारा ब्रीफ करूं या समझ में आ गया है कि इफ वी विद द हेल्प ऑफ एनी ओके पूर्वांशी, विद द एक्सपेरिमेंट्स, ये एक्चुअली अगर लैब में करते तो तुम्हारा बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, इसीलिए नहीं लेते हैं अपन ये कोर एक्सपेरिमेंट्स में, ओनली फंक्शनल ग्रुप ले रहे हैं। और आई थिंक मुझे लगता है सॉलिड के बाद मैं इसी, अगर जूम क्लासेस ही चलती हुई होंगी तो मैं एक बार ना प्रैक्टिकल्स डिस्कस कर लूंगी, ठीक है। उससे एक बार तो पहले मंडे को फंक्शनल ग्रुप कर ही रहे हैं, ऑल्दो मैंने तुम लोगों को जूम क्लास में टाइम टेबल शेयर कर। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन पढ़ी थी। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या थी? ये वाली डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, दैट इज डिफरेंशियल रेट लॉ। माइनस dr अपॉन dt इज इक्वल्स टू रेट इज इक्वल्स टू k कांस्टेंट, a b ab reactant, x and y, these are order, may or may not be equal to coefficient. And अब आपको instantaneous rate of reaction find out करनी है, तो आपको ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। Then tangent with the help of slope we can find out the instantaneous rate of the reaction. So this is दो methods हैं अलग अलग बेटा,
डिफरेंशियल एंड इंटीग्रेटेड। डिफरेंशियल पढ़ चुके हैं, नाउ वी विल डिस्कस 5 मिनट्स है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। मैं ये एडवांटेज बता रही हूँ पहले तो कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ integrated rate equation over differential rate equation. Okay, the instantaneous rate is measured by determination of slope of the tangent. ये अपन शुरू से डिस्कस कर रहे हैं। आदित्य समझ में आ रहा है? मैथ्स वालों को थोड़े ये टर्म्स फेमिलियर होते हैं, पर बायो वालों को भी आ जाते हैं बहुत अच्छे से। इस बार 12th के रैंकर्स सारे बायो वाले हैं, सारे जो कुछ नहीं है आ जाता है। ये टर्म थोड़े से लगेंगे। The instantaneous rate is measured by determination of slope of the tangent at suitable point in concentration versus time plot. अभी ग्राफ में भी देखा और अपन ने इनिशियली भी देखा था, but it is not always convenient. ये ड्रॉबैक हो जाएगा, but it is not always convenient. Thus, it is difficult to determine the rate law and hence the order of the reaction. So we use integrated रेट इक्वेशन। एंड इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का मतलब है कौन बताएगा मुझे कि ये जो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन होती है उसको इंटीग्रेट करते हैं इन लिमिट। ओके, लिमिट लेंगे और उस मतलब डिफरेंशियल रेट इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा। पूरा ये मैथमेटिकल डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल्स है। अब तक के न्यूमेरिकल्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे एवरेज और इंस्टेंटेनियस के लिए। ये न्यूमेरिकल्स भी बहुत ईजी है। पूर्वांशी आई थिंक कल मेरे ख्याल में चैप्टर नहीं तो मंडे तक फिनिश हो जाएगा, एंड देन उसके बाद मैं फिर से एंटी लॉग बताऊंगी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन वाले। तो क्लास प्लीज मिस मत करना जो लोग रेगुलरली आ रहे हैं। ओके, यस पूर्वांशी, गुड। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, तो ये ऑन इंटीग्रेशन ऑफ द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन इट गिव्स अ रिलेशन between directly measured experimental data, that is rate constant and concentration at different times. इस पे जो क्वेश्चन आते हैं ना बेटा, डेरिवेशन आती है, न्यूमेरिकल्स आते हैं, बहुत पॉपुलरली जो क्वेश्चन आता है वो आपको एक ग्राफ दे देंगे। तभी मैं बताऊंगी कि सारे ग्राफ ये देखो सारे 1 by 1 में ये ग्राफ दे रखे हैं। ग्राफ 1 by 1 डिस्कस करूंगी। सो ग्राफ को बहुत अच्छे से देख लेना कि कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम में ग्राफ किस आ रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, डिक्रीज हो रहा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछते हैं और फिर उसके बाद उसका डेरिवेशन पूछते हैं तो आप लोग गलत कर जाते हो। सो on integrating of the differential rate equation, it gives a relation between directly measured experimental data, that is rate constant, and concentration at different times. फर्स्ट भी ले रहे हैं जीरो ऑर्डर। मैं ये अभी डिस्क्रिप्शन अभी आज ही बता रही हूँ, दोबारा कल रिपीट करूंगी इसलिए। रिएक्टेंट कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट, ऑर्डर इज जीरो। बहुत इजी उसमें है। आदित्य समझ में आ रहा है? आदित्य, कुणाल, एंड what is the meaning of zero? Yes, what is the meaning of zero order reaction? Zero order reaction means rate of reaction is independent of the concentration. कितना ही concentration ले लो, enzyme catalyzed reaction और simple catalyst reaction depends on their surface. अगर free valencies होंगी, reactions हो जाएंगी, then they leave the surface, and then उसके बाद ये इस तरह से zero order concentration तुम कितना increase कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, because यहाँ पे क्या मेन बात है, फ्री वैलेंसीज ऑफ कैटलिस्ट, एंड कैटलिस्ट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन में पार्ट ही नहीं ले रहा है, सिर्फ पार्ट ले रहे हैं रिएक्टेंट। नाउ सिंपल रेट इक्वेशन क्या है? माइनस डी रेट लॉ, दैट इज डिफरेंशियल रेट इक्वेशन इज माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के आर टू द पावर जीरो, एज आर नॉट नहीं है, आर जीरो है, आर जीरो इज इक्वल टू 1, बिकॉज किसी की भी पावर पे जीरो होता है, इट मीन्स इट इज 1. Therefore, rate is equals to minus dr upon dt is equals to k. We rearrange the equation. dr is equals to minus k dt. I think यहाँ तक समझ में आ गया होगा. Simply लिखा है. Integrating equation 1, yes. Integrating equation 1 in both sides. Both side में integrate करो. Limit लेके integrate किया है अपन ने both side में. Constant को integrate नहीं करते हैं. तो इंटीग्रेशन डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट कर रहे हैं, इट इज r इज इक्वल टू माइनस के टी
के जो डिफरेंशियल को इंटीग्रेट किया है वो माइनस के टी आ जाएगा प्लस सी क्या चीज है? सी इज अ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, रेट कांस्टेंट। सी क्या चीज है? इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट। मैं इसको कल फिर रिपीट करूंगी बेटा, अभी एक बार जस्ट समझा रही हूँ। एट t is equals to 0, that is अभी रिएक्शन जस्ट शुरू नहीं हुई है, हमने सिर्फ रिएक्टेंट ले रखा है। एंड एट दैट टाइम जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय आर नॉट। आई थिंक ये समझ में आ रहा है। इनिशियल कंसंट्रेशन आर इज रिप्रेजेंटेड बाय आर नॉट, इट इज अ इनिशियल कंसंट्रेशन। यहीं पे छोड़ रही हूँ बिकॉज टाइम हो गया है बेटा, नेक्स्ट क्लास के लिए भी आप लोग रेस्ट करोगे।